60 घर थे सर। 60 घर में से बहुत बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, लोग भी थे, अभी परिवार बहुत परिवार। पहली दीपावली लोगों की मन गई, दूसरी मोदी की तरफ से मन गई, तीसरी राजू सेठ की तरफ से दीपावली मनी। लोगों की लाश की मट्टियों की दीपावली बनी। सर मेरा घर का घर नहीं रहा, मेरे माँ बाप भी चले गए। मेरे माँ बाप मेरे को आज तक पढ़ा लिखा रहे थे कि नौकरी लगेगी। मेरी चोरी मेरा पेपर है SSCGD का, मेरे को कौन दिलाने ले जाएगा। अब स्थिति हमारी बहुत खराब हो गई है। हम घर से बेघर हो गए। हमने रात पे रात जैसी तैसी इधर उधर करके हम तो भाग लिए और जहाँ देखो हर रात गुजारी है हमने बस। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। हरदा में हुए पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट की लगातार सारी की सारी अपडेट आयुध आप तक पहुंचा रहा है। आज सुबह 6 बजे से मंजर कुछ यूं था कि इस जगह पर रहने वाले कई सारे नागरिक अपने परिजन, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने भाई बहन को ढूंढते ढूंढते आए हैं। किसी के माँ बाप ने इस धरती से विदा ले ली है तो किसी के भाई बहन अभी अस्पताल में भर्ती हैं। किन्हीं को नजदीक के अगल बगल के जिलों में भर्ती कराया गया है तो कोई व्यक्ति इंदौर और भोपाल रेफर किए गए हैं। इस घटना के गहरे जख्म उन लोगों के ऊपर भी आए हैं जिनकी बिल्कुल भी गलती नहीं थी, जिनका शायद कसूर सिर्फ इतना था कि वो यहाँ मतलब पटाखा फैक्ट्री के नजदीक अपना घर बनाए चैन से जिंदगी निकाल रहे थे। लेकिन अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के बाद पूरे के पूरे हरदा को अलग तस्वीर में बदल दिया जाता है। घटना के बाद यहां रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी तरह से अपने नजदीकी, अपने करीबी, अपने मकान, अपने सामान और अपनी संपत्ति से बेदखल हो चुका है। जरा उनका दुख सुनिएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या अंदाजा है कि नीचे मरने वालों की संख्या कितनी होगी? अभी तो आदमी तो है, आदमी तो है उसके अंदर। 4 मंजिली थी, उसकी 4 मंजिल में क्या इंसान बचा होगा? कभी मरा भी होगा तो मिलेगा? आप बता दो। 2000 तो होंगे ही नहीं। 2-2,500 पब्लिक है सर उसके अंदर। 2-2,500 वर्कर कर रहे हैं काम। वो तो ऊपर कलर करने और कलर करने वाले भी कूद के भागे हैं, मरे हैं, वही मर गए आग के तपन में। हाथ पैर टूट गए वहीं के वही उठा ही नहीं। ये देखो, ये चैनल आया के पड़ी, हमसे तो भत्ते नहीं बनता था यहाँ से। बड़ी मुश्किल से बच्चों को निकाला। ये रास्ता तो ये अभी बनी है, कल की तारीख में। नहीं तो ये तो सब बंद हुआ था, सब बंद था। चूंकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये देखिए, ये लोहे के टुकड़े, ये शटर के टुकड़े, ये चैनल के टुकड़े, सुतली बम के गुच्छे, पूरा का पूरा जो लोहा है यहाँ पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन या फिर कहा जाए कि प्रशासन द्वारा किसी को भी अंदर आने की अब अनुमति नहीं है। खासकर कि प्रेस मीडिया को एक लिमिटेशन के बाद अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। नागरिकों का ये मानना है कि इस फैक्ट्री में रोज के लगभग 1,500 से 2,000 मजदूर आते थे। यहाँ पर कितने लोग? 60 घर थे सर। 60 घर में से बहुत बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, लोग भी थे, अभी परिवार बहुत भगने में घायल हो गए। गंज वहाँ के वहीं रह गए, गंज भाग भी लिए और गंज घर वन भी हमारे 60-70 घर भी जल गए पूरे। आता नहीं था, ये तो बाद में उसने इतना कारोबार पे लाया है। तीसरी बार हादसा हुआ। 3 बार ये तीसरी बार है, तीसरी चौथी इसी फैक्ट्री में। हाँ, इसी फैक्ट्री। यहाँ अभी है ना 2 साल पहले हमारी समाज के एक गुड़िया 18-19 साल की और एक बाई भी थी और एक और डोकरी माँ थी। क्या नाम था? जो शांताबाई, विमलाबाई और संध्या, ये 3 परिवार मरा। 2 साल पहले हुआ था। ये 2 साल पहले सर। हमारा मकान बन ही रहा था, आज वो भंगार हो गया और वो इधर विस्फोट हुआ था। आज 2 साल भी नहीं हुए मकान बने हमारे और देखो भंगार बन गए। और ये जो यहाँ पे अलग 3 बार अलग अलग हुआ था। अलग हुआ। एक वो वहाँ की जगह हुआ था, शर्मा जी के वहाँ क्या हुआ था, एक विस्फोट
तो उसमें 2-3 आदमी मरे थे। में भी हुआ था उनका विस्फोट। जैसे हम बैरान हुए ना, वैसे उसका भी मकान बैरान, उसके बच्चे गली गली हुए हैं, तो हमको जरा शांति होगी, क्यों हम बहुत परेशान, हमारे बच्चे गली गली पड़े हैं। बारूद पड़ा हुआ, उसका भी बाजार का मकान टूटना चाहिए, मार्केट के अंदर मैंने बैठा है, वो सुरक्षित होके बेटा भाग गया, भाई को लेके और सेठ जान बचा के भाग लिया। राजगढ़ में राजगढ़ में पकड़ाया वो, तो भगता है ऐसा कोई। तू जितनी बड़ी गोडाउन खोला तो किसके लिए खोला? भगने के लिए, लोगों की जान लेने के लिए। सब मर जाएंगे, तू रहेगा यहाँ लंबा चौड़ा रह के। आज हमारे बच्चे इधर उधर पड़े भूखे प्यास से। वो नगर पालिका से भैया आए सर्वे करवाओ। आपके घर से कौन कौन थे? हमारे घर से हमारा पूरा परिवार था सर, घर में ही थे हम लोग, हमारे बच्चे छोटे छोटे और खिड़कियां अस्पताल में भर्ती हैं। यहाँ पे गाड़ी नहीं जाने दे रहे तो उसको लेके भागी, हमारी गुड़िया को बहुत ज्यादा लग गई सिर में, खिड़कियां भर्ती एडमिट है हमारी गुड़िया। घर की चोरी तक हो गई, हमारे घर में दिन में चोरी हो गई। हमारी लड़की की शादी करते हैं हम, हमारे पास क्या बचा, क्या करेंगे अब हमारे बच्चे? उनका हमारे सिर्फ तन के कपड़े बचे बस, और कुछ नहीं बचा हमारे घर में। कौन थी कल? घर में कोई नहीं थे, सब भाग रहे थे, सब भाग रहे, सुबह धार से सब भाग रहे। जान बचा के भागे। रास्ते में 70-80 गिर गया उनके ऊपर, तो भाई भी शांत हो गए, भौजाई भी खत्म हो गई, 4 बच्चे गली गली के हो गए, माँ बाप दोनों चले गए। हमारी खबर लेने आई भैया, हमारा घर का अभी पता चला कहाँ मिल गए, दाग लग गए, रात को दाग लग गया, मिल तो गए पर दोनों शांत हो गए। आप कहाँ पे थी? मैं दुकान पे थी, यहाँ दुकान गई थी, और दुकान पे से फिर उधर आग जगह बढ़ गई, मेरे को आने नहीं रही है। मैं अभी बरसा जाती उनमें जल जाती, मैं किधर आने नहीं रही है। और मैं दुकान सामान लेने चली गई थी, तो इधर ज्यादा आग बढ़ गई, फिर नहीं घुसने दिया मेरे को। यहाँ पे और कितने लोग रहते थे? बहुत लोग रहते भैया, मोहल्ला ही है, गंज लोग है, 15-20-25 घर बने हैं। तो वो भी पटाखे बनाते थे क्या? पटाखे क्या मालूम भैया, बनाते थे। मैं गांव पे से आई, मेरे भाई बंद की खबर लेने, सुन गए कि खत्म हो गए, तो मैं देखने आई। 16 छोरी तो है। कितने बच्चे हैं? उनके 3 छोरी है भैया, एक लड़का है, 4 बच्चे हैं उनके। जी बहुत ऑब्जेक्शन उठाया था हमने, बहुत वो करी थी, कमल पटेल तक भी गए थे हम, पर किसी ने नहीं सुनी हमारी। बहुत बार, आज जितने उनकी जान गई, कौन मुँह करेगा अस्पताल में? तो आपके कौन थे यहाँ पे? हमारा घर ही है सर, यहाँ पे हमारा घर है यहाँ पे। हम तो जैसे तैसे करके हमारी जान बचा के भागे हम तो। आज अब आ रहे हैं सुबह से, बच्चे भूखे प्यासे सब कैसे रह रहे हैं। तो कल आप यहीं घर में थी? घर में थे हम, घर जैसे बम ब्लास्ट हुआ, पहले ही हुआ तो हम इधर रोड पे आ गए, दूसरा हुआ तो हमको उछाल के ठेठ वहाँ पे कर पत्थर उनमें बच्चे उनके माथे फूटे, तो वो करा। ये क्या गुड़िया को लगा, मेरे पाँव उनमें भगते वो आ गई खरोच। 2 गुड़िया मेरी स्कूल जाए थी, और हमारे घर तो कुछ नहीं बचे, घर तो कुछ नहीं बचे। सरकार करेगी क्या अब? तो आपके जो हस्बैंड हैं, उनको पाँव में लगी है ना? जी लगी है पाँव में। यही पटाखा फैक्ट्री में काम करते थे? नहीं करते थे, फटाखा फैक्ट्री में 2 भगने में, घर से भगने में लगी है। कोई नहीं काम करता था फटाखा फैक्ट्री में, तो जाते ही नहीं थे हम। तो सुना था कि यहाँ के जो आसपास के मोहल्ले वाले हैं, वो पटाखे बनाते थे अपने बहुत अपने। कम बनाते थे, जिनका नहीं गुजारा होता तो वही बनाते थे, नहीं तो हमारे तो मिस्त्री थे आदमी ना, हमारा तो इतना गुजारा हो जाता था कि इतने कमा लेते थे। बाकी अब स्थिति हमारी बहुत खराब हो गई है, हम घर से बेघर हो गए। हमने रात बेरात जैसी तैसी जिधर उधर करके हम तो भाग लिए, और जहाँ तहाँ को हर रात गुजारी है हमने बस। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, और हमारे बच्चे उनकी जान बचाई हमने, तो बस अब कुछ नहीं है हमारे पास। हम काम नहीं करते थे सर, हम पढ़ाई लिखाई करते थे। मेरा एग्जाम था SSC GD का, मेरे भाई बहन का एग्जाम है, वो एक 6th क्लास में, एक 8th क्लास में, और एक बहन 11th क्लास में। हम 4 बहन बहन। आपके परिजन कहाँ पर थे? मेरे परिजन आधे लोग घर थे, आधे लोग थोड़ा मार्केट साइड चले गए थे। मेरे पापा और मैं कोचिंग गई थी। मेरे दादा पैरालाइज हैं, उनको चलते नहीं बनता, उनको बचाने के चक्कर में आज मेरे माँ बाप चले गए। वो तो आ गए, पर उनको बचाने के चक्कर में वो चले गए। तो आपके पिताजी पटाखा फैक्ट्री में काम नहीं करते? नहीं, कोई भी एक बच्चा काम नहीं करता था पटाखा फैक्ट्री में, बस हम रहते थे, बस यही हमारी। तो क्या हुआ था अचानक से? तो
वो बारूद की चक्की जो बारूद बनता है ना उसमें आग लगी। उसके बाद में वो आग उड़ के है ना मेरे आंखों के सामने जो भी हुआ सब घटना मैंने देखी। उसकी आग उड़ के है ना साइड में पटाखे सूख रहे थे बनाने वाले क्लब के, उसमें गई, फिर फटाफट फूटने लगे। सब लोगों को समझ में नहीं आया, मोहल्ले के लोग सब बाहर भगते हो गए। मेरे पापा और मेरे मम्मी दादा को बचाने अंदर गए थे भगते हुए। खाता नंबर दे दी हूँ मैं। आप कहाँ पे थी उस समय? मैं यही खड़ी थी सर, मैं मेरे मामा मम्मी को खींच रही थी कि मत जाओ सर, मैं कोचिंग के कपड़े पहने लो, मैं घर तक मैं दूसरे के कपड़े आज पहन के सर मेरा घर का घर नहीं रहा। मेरे माँ बाप भी चले गए। मेरे माँ बाप मेरे को आज तक पढ़ा लिखा रहे थे कि नौकरी लगेगी। मेरी चोरी मेरा पेपर है SSCGD का, आप मेरे को कौन दिलाने ले जाएगा। यहीं रहते हैं हम। हमारे बड़े भैया और भाभी खत्म हुए। बड़े भैया भाभी उस समय कहाँ थे जब ये? वो काम पे हम गए काम पे गए थे सर। आप कहाँ थे? मैं भैया को डॉक्टर पास लेके चली गई। जो कोचिंग गई थी सर, मैं कल कोचिंग से मेरे घर तक मेरे माँ बाप का मुंह भी नहीं देखा सर मैंने। यहाँ से मेरे माँ बाप चले गए, मैं घर से भी घर भी नहीं गई सर, खाना तक नहीं खाया। कल 2 दिन दूसरे के घर पड़े। देखा जाए तो लगभग घटना को 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और अगल बगल के जितने भी जिले हैं वहां से भी फोर्सेस को, सुविधाओं को बुलाया गया है, जिसके चलते कल रात आज सुबह तक लगातार मिशन के तौर पर इसे पूरा किया जा रहा है। मलबे को हटाया जा रहा है। अंदर आशंका जताई जा रही है कि अंदर लगभग सैकड़ों मजदूर इस फैक्ट्री में काम करते थे, जिसके चलते वो अभी भी अंदर दबे हो सकते हैं।